कि पिछली सरकारों ने भीतरघात कितना इस देश को कर दिया हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता कैसे इसके अंदर से चेंजेस लाएंगे। कानूनों के अंदर संशोधन किए हुए थे और इतने संशोधन हुए थे कि अल्टीमेटली उसको एक एंड तक पहुंचाने के लिए समय लगना था। जैसे नरेश जी ने बताया, चाहे मुस्लिम समाज को ही ज़्यादा इफेक्ट करता था 3 तलाक का इशू, लेकिन बहुत इशू ऐसा था जिसको लेकर मुस्लिम समाज की हर महिला को पीड़ा थी। और कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदू डोमिनेटेड की सरकार है, ये हिंदुओं की ये पार्टी है। वहाँ से अगर ये आवाज़ निकली तो कहीं ना कहीं मुसलमान महिलाओं के अंदर एक सकारात्मक पॉजिटिव सोच आई कि हमारे बारे में सोचा तो किसने सोचा जिसके बारे में हम कभी अच्छा नहीं सोचते थे। उस व्यक्ति को हमारे लिए पीड़ा हुई कि हमारी बहन बेटियां एक झटके से घर से, देश से, दुनिया से बाहर कर दी जाती थी। तो क्यों ऐसा कानून देश के अंदर लाया गया? कौन से ऐसे लॉ हैं, कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिनको नहीं बदला जा सकता? तो प्रयास किया उस वक्त भी। मुस्लिम समाज के अंदर तो जो शोर होना था हुआ, हमारे समाज के अंदर भी वो हुआ। जो दूसरी पार्टियों में तो उन्होंने कहा ये कौन होते हैं उसको बदलने वाले, उनके धर्म की अपनी एक निष्ठा है। लेकिन वो देश की संविधान के अंदर ऐसे परिवर्तन लाए हुए थे जिसमें उनको छूट मिलती थी। तो किस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक दूरंदेशी सोच ने, एक विवेक ने एक ऐसा मन बनाया कि ऐसे परिवर्तन धीरे धीरे करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाता था तो ठीक तक पहुंचेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता अब लगातार जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की जिम्मेवारी मिली तो उसके बाद देश के राष्ट्रपति रह चुके व्यक्ति रामनाथ कोविंद जी को एक जिम्मेवारी दी गई। ये कोई साधारण जिम्मेवारी नहीं होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू था जिसको लेकर उनको जिम्मेवारी दी गई और उनके साथ 8 मेंबरी टीम बनाई गई कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के ऊपर देश भर का एक जो मन है उसको टटोलना है। सुनिश्चित तौर पे जब ये कानून आना था, अब जिस तरीके का मंजर वहाँ लोकसभा में है, राज्यसभा में है, जो आंकड़ा है, तो उस पर बहुत मेहनत करने की जरूरत थी। दायरा 370 हटाने के लिए तो 2019 में हम 300 से ऊपर थे, राज्यसभा में कम भी थे, तो उसके बावजूद भी जोड़ तोड़ का हिसाब मिलाकर तो वो कर लिया। लेकिन यहाँ भी आंकड़ा कुछ और बोलता है। जो हमारे साथ कोलिशन पार्टनर में भी है वो भी कहीं ना कहीं से डबल माइंड में होंगे कि क्यों करना है, पर अल्टीमेटली इस पे जाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो ये इसलिए पड़ी कि भाई देश आजाद हुआ 1947 में, तो देश के अगले 20 वर्ष तो 1 नेशन 1 इलेक्शन के कानून के तहत ही चले। 52 का, 57 का, 67 तक जो चुनाव हुए तो देश भर में एक ही पद्धति पे चुनाव होते थे। लेकिन उसके बाद कुछ रीजनल स्टेट्स में सरकारें गिरना शुरू हुई। जब गिरना शुरू हुई तो वहां मिड टर्म चुनाव का दबाव होने लगा कि वेट नहीं किया है, लगता चुनाव करवाए जाए। तो वो संशोधन इलेक्शन कमीशन में करके तो वो चुनाव करवाए गए और उसके बाद वो प्रथा चल पड़ी। एक चुनाव के बाद दूसरा चुनाव, दूसरे चुनाव के बाद तीसरा चुनाव। तो अल्टीमेटली पूरी जो केंद्र की सरकार है वो साल भर इन्हीं कामों में लगी रहती थी। प्रदेशों में तो फर्क नहीं पड़ता है। अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है तो पंजाब में कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगेगा, हिमाचल में नहीं लगेगा, हरियाणा में नहीं लगेगा। लेकिन केंद्र में जो सरकार होगी, जिस भी पार्टी की होगी, उसका ध्यान तो रहेगा ना कि वहां उस स्टेट में चुनाव हो रहा है तो मुझे हमारी पार्टी को वहां पर भी चुनाव लड़ना है, लड़वाना है। तो देश के प्रधानमंत्री, देश के बाकी मंत्री, काफिला पूरा जो है उस तरफ फोकस करता था। उस चीज को रोकने के लिए वहां कहीं ना कहीं एक बार पुनर्विराम लगे तो 1 नेशन 1 इलेक्शन के ऊपर एक बिल्कुल थॉरोली कि देश का आम जनमानस भी इसके साथ इन्वॉल्व हो। और आपने देखा है कि अभी जैसे आज हम प्रोमिनेंट सिटीजन के साथ बैठे हैं, सीनियर सिटीजन के साथ बैठे हैं, ऐसे ही जितनी भी और संस्थाएं हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। पार्टी की सीनियर लीडरशिप जो है वहां पे अपने जिला अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों के माध्यम से नीचे तक जा रही है कि उनका भी एक व्यू पॉइंट लिया जाए। तो ये एक भारत को दुनिया का सबसे मजबूत राष्ट्र बनाने की तरफ सबसे मजबूत कदम है। बहुत सारे कानून अनावश्यक तरीके से देश में जो अंग्रेजों ने बनाए थे उनको हम लगातार ढो रहे हैं। जिन कानूनों की समय के साथ जरूरत नहीं है तो भी कानून लगातार देश में चल रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे कानून जिनकी जरूरत थी उनको हमने लगाया नहीं। मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे कई कानूनों को हटाया गया जो देश के उपयोगी कानून हैं वो बनाए गए। मोदी जी देश को एकजुट करना चाहते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत
बनाना चाहते हैं के रूप में देश में आए। आज 18% जीएसटी कहीं लगती है तो पूरे देश में 18% ही उस मटेरियल पर लगती है, कहीं 8% लगती है तो 8% ही लगती है। ऐसा उन्होंने वन नेशन वन टैक्स लाया।